रविवार को सोचा था पर मेहमान आ गए तो उन्हीं में व्यस्त होना पड़ा। आज भी छुट्टी है और नाश्ता भी पकौड़ियों का भरपेट हो चुका है। खाना आराम से बनेगा। रसोई का हर कोना उसने रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह चमकाया। फिर रैकों को साफ कर अखबार प्लास्टिक बिछाए। अंदर जब कुछ सर्दी लगने लगी थी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर अखबार पढ़ लूं, फिर खाने का काम शुरू होगा। तब तक रसोई घर भी सूख जाएगा। अखबार लेकर नीलम छत पर अभी आई ही थी कि पति विनय की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह कहते हुए वह भी छत पर आ गए। अभी तो भरपेट नाश्ता हुआ है सबका। आपने भी तो किया। नीलम, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता। बच्चों का मन रखने के लिए 2-4 पकौड़ियाँ ले ली थी। मुझे तो हर रोज 10 बजे खाने की आदत है। फिर भी बहस किए जा रही हो। क्यों, आप रविवार को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं? पर आज रविवार नहीं है। अब नहीं बनाना है तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब यह समय अखबार पढ़ने का है या घर के काम का? दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती है और घर भी कितनी कुशलता से संभालती है। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है। विनय के ऊंचे आवाज से नीलम का मूड खराब हो गया। नीलम अखबार वहीं पटक कर नीचे रसोई में गई। उबले आलू रखे थे वे छौंक दिए और फटाफट आटा गूंथ कर पराठे बना दिए। पर खाना देखकर विनय का पारा और चढ़ गया। यह क्या, सिर्फ सब्जी पराठे? तुम जानती ही हो कि लंच के समय में मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। सारे उलूल जुलूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं। गुस्से में विनय ने थाली सरका दी। नीलम का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर की काम करो, उस पर भी फटकार सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय नाश्ता खाना, घर की संभालना, बच्चों को देख रेख में उसने जिंदगी गुजार दी। पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक स्मार्ट नहीं है, जैसे औरों की मम्मी है। विनय को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी है, 4 पैसे जो कमाकर लाती है। गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नज़रों में गंवार ही है। विनय तो बाहर निकल गए थे पर नीलम ने बेमन से पूरा खाना बनाया। अंकिता भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और अंकित कोचिंग से। दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई। और दिन तो नीलम काम पूरा करने के बाद टीवी देखती, स्वेटर पूरा करती या कोई पत्रिका पढ़ती, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। विनय का यह बेरुखी भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलती हो गई? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तभी तक पहचान थी उसकी? शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल एमए फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। चाहती तो नौकरी कर सकती थी, इच्छा भी थी, पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। विनय भी तब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभाल लो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती थी, छोटी बहू नहीं रख पाती। माँ जी तो अक्सर कह देती थी, बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद यह सोचकर माँ जी का ख्याल वह और भी रखने लगी थी कि कहीं उन्हें अकेलापन महसूस न हो। अब क्या हो गया है? ठीक है, बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रही है। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग भजन पूजन में व्यस्त कर लिया है। विनय का प्रमोशन हुआ है तब से उनकी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। का लोन लिया है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चों की पढ़ाई है, फिर
फिर अंकिता की शादी भी 4-5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनय को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी है। पर क्या देखते नहीं कि उसकी भी तो व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है। घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते होंगे। और तो और अंकिता जब से बाहर हॉस्टल में गई है और अंकित की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के सारे काम उसे ही करने पड़ रहे हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वह फालतू है। सब उससे शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और माँ जी पहली बार 10-15 दिन को देवर के पास गई तो वह भी जाते समय कहने में नहीं चूकी, बहू तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो तो सोचा कि छोटी बहू के पास कुछ दिन रह लो। मनी से नीलम फिर बाहर बरामदे में पड़े कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। अंकिता पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है? माँ, अब दिसंबर खत्म हो रहा है ना, तो अपनी उपलब्धियाँ लिख रही हूँ। इस साल जाते हुए साल की और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूँगी ना। अच्छा, क्या उपलब्धियाँ रही? माँ, विशेष उपलब्धियाँ तो इस वर्ष की यह रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया। अब मैं संकल्प करूँगी कि मेरा कैरियर इतना ही अच्छा रहे, अच्छे नंबर आते रहें हर परीक्षा में। अंकिता कुछ सोचते हुए बोली, मम्मा, मैं अपनी ही नहीं अंकित और पापा की भी उपलब्धियाँ लिखूंगी। देखो ना, अंकित को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का तो प्रमोशन हुआ है ना। नीलम ने भी उत्सुक होकर अंकिता की डायरी में झांका था तो वह बोली, मम्मा, आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहोगी यह भी। नीलम का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताएं, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। क्या बताएं, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो हो चली है वह। और एक ठंडी सांस न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गई, ओह माँ, आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। अंकिता कह ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। अंकिता ने ही दौड़कर फ़ोन उठाया था। माँ, मामा का फ़ोन है, पूछ रहे हैं कि किरण की शादी में हम लोग कब पहुँच रहे हैं, लो बात कर लो। हाँ भैया, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत है नहीं क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। अंकित के अगले हफ्ते ही बोर्ड के पेपर हैं। पर तू तो आ सकती है। नीलम क्या जवाब दे यह सोच ही रही थी कि अंकिता ने आकर दोबारा फ़ोन ले लिया और बोली, मामा, हम लोग भले ही ना आ पाए पर मम्मी ज़रूर आएंगी। और अंकिता ने फ़ोन रख दिया था। माँ, आप हो आइए ना, अंकिता आग्रह करते हुए बोली। भोपाल है ही कितनी दूर, एक रात का ही तो सफ़र है। आपका चेंज भी हो जाएगा और नाते रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी। और फिर दोनों मौसियाँ भी तो आ रही हैं। माँ, आप यहाँ की चिंता ना करें, मैं घर संभाल लूँगी। बस पापा और अंकित का ही तो खाना बनाना है, फिर बाई है ही मदद के लिए। बस आप तो अपनी तैयारी करो। जाने का ख्याल तो अच्छा लगा था नीलम को। जाने का ख्याल तो अच्छा लगा था नीलम को भी, पर विनय क्या तैयार हो जाएंगे। नीलम अभी भी असमंजस में ही थी, पर अंकिता ने विनय को राजी कर लिया था। फटाफट दूसरे दिन का टिकट भी हो गया और अंकिता ने माँ की सारी तैयारी करवा दी। शादी के माहौल में नीलम को भी अच्छा लगा था। रात रात भर जागकर बहनों में गपशप होती रहती। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। भैया ने बेटी की शादी खूब धूमधाम से की थी। किरण के विदा होते ही घर सूना हो गया था। रिश्तेदार तो चल ही दिए थे, बहनों ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। भैया, अब मुझे भी जाना है, नीलम ने बोला। अरे तुझे क्या जल्दी है? रीना और रीता तो नौकरी पेशा हैं, उनकी छुट्टियां नहीं हैं, उन्हें लौटने की जल्दी है, पर तू तो रुक सकती है, भैया ने सहज स्वर में ही कहा था। पर नीलम को लगा जैसे किसी ने फिर कोमल मर्म पर चोट कर दी है। सब व्यस्त हैं, वही एक फालतू है। वहाँ भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी।
भैया के बहुत जोर देने पर वह 2 दिन रुक गई, पर लौटना तो था ही। बेटी वापस जाएगी। अंकित पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर भी रहा होगा या नहीं। सब कुछ भूलकर उसे भी अब घर की याद आने लगी थी। स्टेशन पर सभी उसे लेने आए थे। माँ, बस दादी नहीं आ पाई आपको लेने, क्योंकि वह अभी यहाँ नहीं है। पर उनके 2 फोन आ गए और वे जल्दी ही वापस आ रही है। कह रही थी कि मन तो बड़ी बहू के पास ही लगता है। उधर अंकित कहे जा रहा था, आपने इतने दिन क्यों लगा दिए लौटने में? 2 दिन ज़्यादा क्यों रुकी? अच्छा, पहले घर तो पहुँचने दे। नीलम हंस कर रह गई थी। विनय चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। घर पहुँचते ही अंकिता गरम गरम चाय ले आई थी। नीलम ने कमरे को देखा तो काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त सा लगा। माँ, अब यह मत कहना कि मैंने घर को ठीक से नहीं संभाला, और रसोई को देखकर तो आप बिल्कुल भी नहीं। आप तो बस चाय पियो और फिर अपना घर संभालो। अंकिता ने माँ के आगे एक डायरी बढ़ाई तो वह बोली, यह क्या है माँ? यह क्या है? माँ, आप तो अपनी इस साल की उपलब्धियाँ बता नहीं पाई थी, पर पापा ने खुद ही आपकी तरफ से यह डायरी पूरी कर दी। और पता है, सबसे ज़्यादा उपलब्धियाँ आपकी ही तो है। लो, मैं पढ़ूँ? अंकिता उत्साह से पढ़ती जा रही थी। हम सबको बनाने में आपका ही योगदान रहा। मेरा मेडिकल में चयन हुआ आपकी ही बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तब आप ही थी जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया। और अंकित को स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना आपकी ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटी को तैयार करना, नाश्ता खाने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखना, उसका होमवर्क देखना, और तो और यह आपकी ही मेहनत और लगन थी कि पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे कि जब कभी ऑफिस में किसी कारण से उन्हें लौटने में देर हो जाती तो आपने कभी शिकायत नहीं की। उनकी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास तक आप ही लेकर जाती रही। बस बस, अब बस कर। नीलम ने अंकिता को टोका। उधर विनय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब नया संकल्प हम लोगों का यह है कि तुम जिस तरह हम सबका ध्यान रखती हो, इसी तरह हम सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। विनय के कहते ही सब हंस पड़े थे। उधर नीलम को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिनों से मन पर छाया था, अचानक हटने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।